दैट इज अ पार्ट, अब वो देखेंगे। आज वो डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, जब आप फिर क्लेम रेज करोगे तो उस समय आपसे भी डिस्कस सॉफ्टवेयर इनकम मिल जाए तो ज्यादा better होगा। हाँ, सॉफ्टवेयर फिर वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना कि वही सॉफ्टवेयर वो था। जी सॉफ्टवेयर जैसे सहारा का था सर, उसी तरह का ये भी प्रॉब्लम है। सहारा में भी यही था। दोस्तों, आपने लिक्विडेटर की बातों को सुना। लिक्विडेटर क्या बता रहे हैं भुगतान को लेकर, कैसे प्रक्रिया, और सॉफ्टवेयर को लेकर के भी जो उन्होंने चर्चा की है, उस तरीके से देखा जाए कि लिक्विडेटर ने अपनी तैयारी लगभग कर ली है, और उनके निचले स्तर के जो उनका स्टाफ है उसने भी क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए उन्होंने कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। आने वाले समय में सागा ग्रुप के सातों सोसाइटी में लिक्विडेटर नियुक्त हो सकते हैं, और यह बहुत चीज़ें अभी समय के गर्भ में हैं, जो समय के साथ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भुगतान को लेकर के जहां हमारा संगठन लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ग्रुप में हम जब देखते हैं कि लोग आज भी दोषारोपण एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, स्वयं अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा और साफ छवि का बताते हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। अब इस समय जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी सामने चुनौतियां हैं, वो आपस में लड़ने की नहीं है, केवल निवेशकों के भुगतान को लेकर के एकजुट होकर के एक सुर और एक आवाज़ में सरकार के समक्ष अपनी बातों को विधि सम्मत तरीके से प्रस्तुत करना और पीड़ित जमाकर्ताओं का अतिशीघ्र भुगतान कराना, इसके लिए एकजुट होना जरूरी है। बहुत जगह देख रहे हैं कि कोई किसी का नाम डाल रहा, कोई किसी का नाम डाल रहा, कोई किसी को बताता है कि ये दोषी है, कोई कहता है वो दोषी है। अब ये समझ नहीं रहा है, अब केवल दोषी जो है सागा ग्रुप के वो जिम्मेदार पर्सन है जिन्होंने इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाया, और रजिस्टर करवाने के बाद में शायद उनकी पूर्व प्लानिंग रही होगी कि हमें इस तरह से मार्केट में आना है और इस तरीके से लोगों से पैसा उठाना है, और फिर इस तरह से हमें निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ करना है। अगर वास्तविक में जो भी एजेंट साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वास्तविक में अगर वो निवेशकों के हितों के लिए, उनके भुगतान के लिए वास्तविक में चाहते कि नहीं हमारे जमाकर्ताओं का पैसा मिल जाए, जबकि खुद अपना पैसा भी उनका जमा है, उनका भी मिल जाए, तो दोस्तों एक चीज़ है, इस संसार में कोई चीज़ संभव नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। कहने के लिए तो शब्द बोल दीजिएगा, लेकिन अगर मजबूत इरादे के साथ और अच्छी नीयत और अच्छी मंशा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप अपनी बात को उठाते हैं, तो चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे कोई लिक्विडेटर हो, चाहे वो कोई अथॉरिटी हो, एजेंसी हो, इन्हें आपकी बात को मानना होगा और हर पीड़ित जमाकर्ताओं की समस्या का समाधान करना होगा। आज देखा जाए 1738 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी भी चल रही हैं, निवेशकों का उसमें धन जमा है, और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, निवेशकों का कहीं अहित ना हो पाए, इस चीज़ को लेकर के हम एक पत्र तैयार कर रहे हैं, और सेंट्रल रजिस्ट्रार से, लिक्विडेटर से तो हमारी चर्चा हुई है, सेंट्रल रजिस्ट्रार से भी चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में निवेशकों की हितों की रक्षा और उनके भुगतान के लिए आपके पास पॉलिसी क्या है। कल अगर ये 1738 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी 100 सोसाइटी लिक्विडेशन में गई है, जिसमें 7 सोसाइटी सागा ग्रुप की भी हैं जो उसी लाइन में लगी हुई हैं, 2 तो लिक्विडेशन में चली गई, लेकिन अभी 5 सोसाइटी उसी लाइन में लगी हुई हैं। कहीं ऐसा ही परिणाम उन 1738 सोसाइटियों का तो नहीं होने वाला है। सरकार की क्या पॉलिसी है, निवेशकों की कैसे हितों की रक्षा होगी। क्या हिंदुस्तान में भोले भाले लोग जो सीधे साधे अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने बच्चों की योजना जो बना करके इन सोसाइटी या कंपनियों में पैसा जमा किया, क्या उनके हितों के साथ खिलवाड़ तो नहीं सरकार कर रही है, एजेंसी कर रही है, और ये सेंट्रल रजिस्ट्रार कर रहा है।
इसको साफ सुथरा क्लियर सेक्टर रजिस्ट्रार को भी बताना होगा, सरकार को भी बताना होगा। और अब इधर उधर की बातें ना करके सीधी सी बात है कि भुगतान अतिशीघ्र सन 2025। अभी तो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के जो लिक्विडेटर से बात हुई, जो एक छोटी सी क्लिप आपको इसमें सुनने को मिलेगी। लिक्विडेटर ने जो रणनीति बनाई है, 15 मई के बाद में भुगतान प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, आवेदन कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे कि कैसे होंगे, वो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। निवेशकों के पास कॉल भी आएगी और निवेशकों को बहुत ज़्यादा अभी पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है। उनके हितों की रक्षा के लिए हम तो लगे हुए हैं और हर स्तर पे भुगतान को लेकर के हमें जिस स्तर तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन आप सबका साथ चाहिए। और एजेंट साथियों से भी यही अनुरोध करेंगे, आपस में लड़ना बंद करके केवल निवेशकों के हितों की रक्षा, उनके भुगतान को लेकर के जैसे जैसे हमारा संगठन लगातार संपर्क करना, पत्राचार करना, मिलना और चीज़ों को क्लियर करना, जिससे निवेशक इधर उधर भटक न पाए। बहुत सारे एजेंट अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, भटकना बंद करिएगा। आप संगठन के साथ खड़े हो जाइएगा। अगर संगठन के साथ, क्योंकि संगठन कोई कुछ और नहीं है, पीड़ितों का एक समूह है और समूह में आप खड़े हो गए, कानून हो या ना हो, सरकार को कानून बनाना पड़ता है, सरकार को झुकना पड़ता है और सरकार को आपके हितों की रक्षा करनी ही पड़ती है। ये उनकी ड्यूटी है और जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं जो बहुत सारे ग्रुपों में देख रहा हूँ, ये लड़ना भिड़ना बंद करिएगा। केवल फोकस, दृढ़ संकल्प के साथ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि निवेशकों का भुगतान, और भुगतान हो जाने के बाद में एजेंट की हर समस्या का समाधान स्वतः अपने आप हो जाएगा। इसलिए साथियों, अब केवल आज बहुत सारे देखा जाए, थाना कोतवाली चौकी में लगातार हमारी वार्ता हुई थाना अध्यक्षों से, चौकी में भी हुई है, और एजेंटों के और निवेशकों दोनों को मैंने समझाने का प्रयास किया। निवेशक भी संतुष्ट हुए। संतुष्ट होने के बाद में फिर वो अपने अपने घर गए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि निवेशकों के भुगतान को लेकर के आप अगर साथ खड़े हो निवेशकों के, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप साथ नहीं खड़े हो तो कोई भी हो, फिर उसे परेशानी आएगी। और थाना अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई, चीज़ों को एक एक मैंने क्लियर किया, तो थाना अध्यक्षों ने, बहुत सारे हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ हो सकता है जो वैसे अधिकारी है उनकी संख्या ज़्यादा हो, लेकिन अच्छे अधिकारियों की जो संख्या थोड़ी ही सही, लेकिन अभी है मानवता और इंसानियत और एक नेक अधिकारी के गुण और चीज़ें उनमें दिखती हैं। और उसी तरह से वो सारी चीज़ें जानकारी लेकर के निवेशकों के हितों के लिए भी वो उसी ढंग की कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये जान लीजिएगा, आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित होगा, यह तय है। लेकिन आपस में लड़ने से नहीं, हमें लड़ना है तो बेईमान सिस्टम से लड़ना है, बेईमानों से लड़ना है, ठगों से लड़ना है, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ छल कपट करके आपके साथ धोखाधड़ी की है, उनसे लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना। इस समय एक ही समस्या है और समस्या का समाधान है मात्र भुगतान, और भुगतान ही सारी समस्या का समाधान है। और भुगतान को लेकर एकजुट हो जाओ। निश्चित है हर पीड़ित जमाकर्ता का एक एक पैसा विधि सम्मत तरीके से भुगतान होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।